An injective function. Distinct real number satisfying. क्यों सॉल्व करो बेटा इसको। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि फंक्शन कैसा है, इंजेक्टिव, क्योंकि एफ एक्स इज इंजेक्टिव। बेटा इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब एफ एक्स इज 1 1 on 2, यही तो होगा। एफ एक्स फंक्शन कैसा होगा बेटा? 1 1 on 2। तो 1 1 फंक्शन की खास बात क्या होती है कि अगर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू हो तो एक्स वन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स टू होता है। तो इफ, तो क्या दिया क्वेश्चन में? एफ ऑफ पी अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस आर। तो यहां पर है चूंकि एफ इज 1 1, बेटा 1 1 होगा तो इसका मतलब क्या आएगा? पी अपॉन आर इज इक्वल टू पी माइनस आर अपॉन क्यू माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा यहां से? पी क्यू माइनस पी आर और इज इक्वल टू पी आर और माइनस आर स्क्वायर। इसको यहां ले आइए तो ये क्या आएगा? पी क्यू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PR। बड़ा एक रिजल्ट ये आ गया है ना। दूसरा क्या है? सेकेंड वन,
सेकंड में दिया है एफ ऑफ क्यू अपॉन आर, एफ ऑफ क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर अपॉन पी, और यहां पर क्या लिख देंगे, एफ इज 1 1। बेटा 1 1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन पी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू। ये इक्वेशन 2 हो गया। और थर्ड, ये जो ग्राफ है ये 1,6 से पास हो रहा है, जी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पासिस थ्रू 1,6। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये 1,6 से पास हो रहा है, इसका मतलब एक तरीके से y इज इक्वल टू क्या, ऐसे लिख सकते हैं, इसको y के इक्वल मान सकते हैं, जैसे fx को y मानते हैं, जैसे gx को भी y मान सकते हो। तो कह रहा है ये इक्वेशन जो किससे पास हो रहा है, 1,6 से, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, p इंटू 1 q इंटू 1 प्लस आर, यानी 6 इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, पी क्यू प्लस आर स्क्वायर, पी क्यू प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी आर, इक्वेशन 1। बस अब इन तीनों को सॉल्व करना है आपको और पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो देखिए, आर स्क्वायर को पी क्यू रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये पी क्यू, आर स्क्वायर की जगह रख दिया हमने पी क्यू, 2 पी आर, तो 2 पी क्यू 2 पी आर है ना, 2 पी कॉमन, क्यू माइनस आर, तो या तो आज आपका क्यू इक्वल्स टू आर होगा या पी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्यू और आर आपस में इक्वल ले नहीं सकते, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। यहां पर देखिए, पी क्यू आर आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है ना, तो आपस में तो इक्वल ले नहीं सकते हैं। तो नॉन जीरो नंबर तो पी की वैल्यू को 0 भी नहीं ले सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पे नोट करिए, तब फिर इक्वेशन सॉल्व करना है केवल। बेटा नोट हो गई, इसको भी हटा देते हैं।
ओके, अब देखिए बेटा, ये तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करें, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। इसका मतलब आ जाएगा यहाँ लिखें फ्रॉम सेकेंड p इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई क्यू। तो पुट वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, p की जगह आर स्क्वायर अपॉन क्यू, इंटू क्यू प्लस आर स्क्वायर, टू p की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू आर। अच्छा, तो q और q तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये, टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर क्यूब अपॉन क्यू। कुछ ऐसे आ जाएगा बेटा, टू और टू कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन माइनस आर बाई क्यू। अच्छा, ये क्यू इज इक्वल टू आर फिर आने लगा यहाँ से। क्या मिस्टेक कर रहे हैं, P इज इक्वल टू हमने रखा आर स्क्वायर बाई क्यू, आर स्क्वायर बाई क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर अपॉन क्यू। चलिए कोई ना, और इसमें रखते हैं पुट P इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन क्यू, आर स्क्वायर अपॉन क्यू है ना, हाँ, इन थर्ड। तो 6 इज इक्वल टू P की जगह आर स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर, ठीक है ना। मिस्टेक क्या हो रही है, चलिए एक काम करते हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या आएगा, दिस इम्प्लाई, एक तो होगा Q इज इक्वल टू आर एंड R इज इक्वल टू जीरो। तो R इज इक्वल टू जीरो तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू आर फोर्थ में रखें, पुट Q इज इक्वल टू आर इन फोर्थ। तो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर, और Q की जगह हमने रखना है R, R प्लस आर। तो इसका मतलब ये आ गया, 6 इज इक्वल टू कितना, 3R। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, R का वैल्यू अगर अपने पास 2 आ जाता है तो ठीक है, R का वैल्यू अगर हम यहां पर रखते हैं 2, P निकालिए इससे। देखो P और R में कौन किसी में रिलेशन है कुछ, R का वैल्यू हमने 2 रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, हाँ जी, R की वैल्यू नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक वैल्यू आ गई, दो वैल्यू और निकालेंगे। वैल्यू निकाल के देखते हैं, अलग अलग आएगी वैल्यू, नोट तो करो पहले। इक्वेशन ठीक है सारी, चेक करो।
इक्वेशन तो ठीक, लेकिन कुछ वैल्यू मिसिंग हो रही है। लेकिन इक्वेशन 1 में गलती है थोड़ा सा, देखो जरा क्या मिस्टेक कर रहे हैं। एफ ऑफ आर अपॉन पी, एफ ऑफ पी अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ, ओहो ये गड़बड़ है। यहाँ मेरा मिस्टेक लिखा पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ये मिस्टेक है, इसी की वजह से मिस्टेक हो रहा है। तो P माइनस क्यू बेटा, ये रिलेशन मिस्टेक होने की वजह से मिस्टेक हो रहा है। क्या दिया, एफ ऑफ P माइनस क्यू अपॉन आर माइनस क्यू, नहीं क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर। तो ये क्या आ जाएगा, P अपॉन आर इज इक्वल टू P माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर इज इक्वल टू आर पी माइनस क्यू आर। ठीक है ना, इसको यहां पर ले आइए तो क्या आएगा, पी क्यू और प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 2 पी आर, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से Q कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा P प्लस आर इज इक्वल टू 2 पी आर। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 या बाद में कर लीजिएगा। तो अब इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया, Q P प्लस आर, Q P प्लस आर इज इक्वल टू Q P प्लस आर इज इक्वल टू 2 पी आर, 2 पी आर। ठीक है ना। अब एक काम कर लो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सारा हटाना पड़ेगा आपको। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड क्या है, P इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई क्यू। तो पुट वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट, पुट करिए तो आ जाएगा Q, P की जगह आर स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2, P की जगह क्या आ जाएगा, P की जगह आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू आर। एक आर को कॉमन लेके हटा दीजिए तो क्या आएगा, Q इंटू आर, तो यह आ जाएगा आर बाई क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर अपॉन क्यू इंटू आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो क्या मिलेगा, Q इंटू आर बाई क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर अपॉन क्यू, है ना। क्यू क्यू कैंसिल हो गया, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। यहां तक बेटा कोई डाउट आ रहा है, नोट करिए।
ये क्यू और आर में एक इक्वेशन आ गई, और इसी में क्यू आर में एक इक्वेशन और निकाल देंगे। फ्रॉम पुट पी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन क्यू इन थर्ड, तो क्या दिया, 6 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो 6 इज इक्वल टू पी की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस आर। तो ये क्या हो जाएगा, 6q इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर। ठीक है ना। तो देखिए क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर, यहां से क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक तो है, क्यू आर स्क्वायर, बेटा देखिए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह 2r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम फोर्थ क्या आएगा, 6q इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू इज 2r स्क्वायर। तो 6q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3r स्क्वायर। इसका मीनिंग आ जाएगा, 3 से कट गया ये 2, तो 2q इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर। नोट करो अब, ठीक। बेटा नोट करें थोड़ा जल्दी। क्या चीज, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे किसका वैल्यू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा पी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आर में 2 वैल्यू बननी चाहिए, तो क्यू की जगह क्या रखो आप, ऐसा रखो कि आर में क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बने। हमने कोई वैल्यू तो कट नहीं कर दी है, हाँ 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 हाँ, देखिए इक्वेशन बहुत टेढ़ा इक्वेशन है, यहाँ से एक आर कट कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 5। बेटा यहाँ तक सब नोट कर लिया सबने, सबका नोट हो गया। तो अब देखिए आपको करना क्या, क्यू और आर को सॉल्व करना है। तो ये भी कि इक्वेशन क्यू आर में दी है और एक 5 भी दी है, तो नेक्स्ट पेज में लिखें, फ्रॉम 4th and 5, फ्रॉम
फोर्थ एंड फिफ्थ क्या दिया है, आर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2q, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2q। तो इससे क्या मान लेंगे, q की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2 और इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, आर क्यू की जगह आर स्क्वायर बाई 2, यह आ जाएगा आर की पावर 4/4 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अच्छा, तो ये कितना आएगा, आर क्यूब अपॉन 2 प्लस आर की पावर 4/4 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 2r क्यूब प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 2r क्यूब प्लस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 8r स्क्वायर, है ना। आर की पावर 4 प्लस 2r क्यूब माइनस 8r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 4, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 8 है ना, तो 4r माइनस 2r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो r कॉमन तो r प्लस 4 माइनस 2 कॉमन तो r प्लस 4, यहाँ आएगा आर स्क्वायर। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगा आर स्क्वायर, आर माइनस 2 और r प्लस 4। तो देखिए r की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0, r का वैल्यू 2 और r का वैल्यू माइनस 4। तो जैसे ही r का वैल्यू 2 रखोगे, ये तो लेंगे नहीं, इफ r इज इक्वल टू 2 तो q इज इक्वल टू क्या था, q इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2, यानी q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। लेकिन दो वैल्यू सेम लेनी नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई r की वैल्यू क्या नहीं ले सकते हम, 2 नहीं ले सकते, क्योंकि वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन r का वैल्यू ले लीजिए -4, तो q का वैल्यू क्या आएगा, आर स्क्वायर बाई 2, 16/2 मतलब 8, तो q का वैल्यू 8 आ गया। अब p निकाल लीजिए, p प्लस क्यू प्लस आर क्या दिया था, यहाँ पर 6 दिया था, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 6, बेटा p आर की वैल्यू, q की वैल्यू 8, r की वैल्यू कितनी है -4 इज इक्वल टू 6। तो p कितना आ जाएगा, ये मिलेगा यहाँ से कितना 4, p का वैल्यू आएगा 2। तो इसका मीनिंग आ जाएगा p इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू -4। ठीक, नोट करिए, पिछले वाला पेज नोट हो गया था, फर्स्ट इसके प्रीवियस वाला नोट हो गया था।
बेटा नोट हो गया। अब देखिए कंपोजिट फंक्शन का एक बहुत अच्छा है, इसमें आर्टिकल बताता हूं आपको, बहुत जगह बहुत कंफ्यूजन है, आप ध्यान से समझेंगे चीजों को तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल इज कंपोजिट फंक्शन। तो लेट कंसीडर ए फंक्शन f such that a to b where a is equal to क्या है, डोमेन ऑफ fx और b इक्वल्स टू है कोडोमेन ऑफ fx। ओके, एक फंक्शन है f, एक फंक्शन है g। ये a से b में तो a हो गया डोमेन, b हो गया कोडोमेन, c से d में ये हो गया डोमेन और ये क्या हो गया, d फंक्शन हो गया इसका कोडोमेन, है ना। बहुत सिंपल सिंपल सा है अभी। अब चार टर्म है, इसको 2 मिनट बाद नोट करना है ना। चूंकि f और g है तो जहां पर लिखा हो डोमेन ऑफ f, इसका मतलब होता है सिंबॉलिकली डोमेन ऑफ fx, रेंज ऑफ f, कुछ लोग fx भी लिख देते हैं यहां पर, इसका मतलब होता है रेंज ऑफ f ऑफ x। डोमेन ऑफ gx लिखा हो, इसका मीनिंग है डोमेन ऑफ gx और रेंज ऑफ gx। आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इनिशियल स्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो है क्या, फर्स्ट वन इज f of gx। f of gx इज डिफाइंड। हाँ बेटा कुछ लोग बताएं f of gx कब डिफाइन होता है, तब एनालिसिस करेंगे। f of gx कब डिफाइन होता है, रेंज ऑफ gx इज लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f, यही ना, यही है सब जगह यही डेफिनेशन दी है कि डोमेन ऑफ fx लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी, रेंज ऑफ gx लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ fx। ओके, ये पूरा सच नहीं है, ये अधूरा सच है।
सच इसलिए दिखा देता हूं आपको, पहले आएगा x, पहले g ऑपरेट होगा तो क्या बन जाएगा gx, फिर इसमें f ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ f। तो यहां पर कुछ टर्म मान लेते हैं, है ना, मैं टर्म लिख देता हूं, आपको भी समझने में आसानी रहेगी। हमने क्या लिखा? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आप लोग ऐसे ही समझिए। देखिए ए बी सी डी, ठीक है ना, यहाँ मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5। फंक्शन जी डिफाइन हो गया पूरा का पूरा। देखिए कोई एलिमेंट का वो तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं कि बिना इसका इमेज ना मिल रहा हो। ओके, अब इस फंक्शन को हमें डिफाइन करना है, इस फंक्शन को डिफाइन करना है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। तो ये एफ फंक्शन डिफाइन हो गया, है ना। डेफिनेशन क्या है, तो पहले तो आप देख लीजिए डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी एक्स में क्या क्या एलिमेंट है, ए बी सी डी। रेंज ऑफ जी एक्स, इसकी रेंज में क्या बना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बना। फिर डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। रेंज ऑफ एफ एक्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3। तो क्या यहां पर क्या लिखेंगे हम, g ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड, g of fx is defined if range range of fx range of fx less than equals to domain of g gx। बेटा रेंज ऑफ fx क्या है, ये दिया 1 2 3 लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g क्या है, रेंज ऑफ fx ये हो गया, और डोमेन ऑफ gx क्या निकाला हमने, ओ सॉरी, रेंज ऑफ gx f ऑफ gx निकाला ना, ये गलत लिखा, ये निकाल रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, f ऑफ gx, f ऑफ gx इज डिफाइंड जब रेंज ऑफ gx लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f। तो रेंज ऑफ gx बेटा कितना होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा नोट करो, पहले से बताते हैं इसमें लूप होल क्या है। सब जगह यही दिया, इतना ही दिया सब जगह। बैक पेज, चलो लिख लो बैक पेज। ध्यान से समझना, कहीं डाउट आएगा तो पूछना।
बेटा नोट कर लिए? नेक्स्ट पेज में लिखे। अब देखिए इसको नॉट डिफाइन करते हैं पॉइंट लगा करके। पहले रख देते हैं जी, ए बी सी डी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 1 2 3 4 5। बेटा एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए ना। अब हमें इसको नॉट डिफाइन करना है। ये हो गया जी, ये हो गया एफ, ये हो गया एक्स, जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। बेटा ये तो डिफाइन हो गया, जी फंक्शन तो डिफाइन है, ठीक है ना। एफ को क्या करते हैं, क्या एफ फंक्शन डिफाइन हुआ? तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट की कोई भी इमेज नहीं बन रही है। डन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में देख पा रहे हैं हम कि एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइन हो रहा है? क्योंकि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस प्रॉपर्टी को फेल कर जाएगा। तो प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स ये नहीं होगा, तभी तो नॉट डिफाइन होगा। अब डोमेन और रेंज लिख दीजिए इसकी। तो देखिए यहां पर लिखते हैं, डोमेन ऑफ जी कितना है बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। डोमेन के बाद रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी को में क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ में बेटा कितना आएगा, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। और रेंज ऑफ एफ 3 4 5 5। अब क्या देखना है, रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। बेटा रेंज ऑफ जी कितना है, रेंज ऑफ जी क्या, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ, बीटा गामा डेल्टा। मामला गड़ गया बेटा, मामला गड़बड़ा गया कि नहीं? देखो ये इससे छोटा थोड़े, छोटा है क्या, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें थोड़े आ रहे हैं। मामला क्या हो गया, गड़बड़। ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो ये तो वो सच है जो सब जगह बुक्स में दिया है, जो कि अधूरा है। पूरा सच अभी निकालते हैं इसका। सब कुछ समझ में आ रहा, बढ़िया लग रहा है देखने में, डायग्राम से भी देख लिया कि हाँ एफ ऑफ जी एक्स हमारा डिफाइन हो रहा है। अब गलती क्या होगी वो बताते हैं। नोट कर लीजिए बेटा पहले दोनों एग्जाम्पल। इसमें लिखिएगा क्या, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड।
ये वाला आर्टिकल है ये। अच्छा एक चीज देखो, एक मिनट के लिए, ये जो फंक्शन ऊपर लिखा हमने ये तो डिफाइन था, डिफाइन था तो आप डोमेन रेंज सब बता सकते हो। भाई डिफाइन नहीं होगा तब तो डोमेन रेंज नहीं बता पाओगे, डिफाइन नहीं तो क्या डोमेन रेंज निकाले। तो इस फंक्शन में आप डोमेन रेंज सब निकाल सकते हो। यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में ऐसे बॉक्स बना करके, डोमेन ऑफ, अगर कोई पूछ ले आपसे डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा, आप बता दोगे ABCD होगा। आपसे पूछेगा कोई रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, आप बोल दोगे 1 2 3 होगा, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा जमाना एडवांस हो गया, एडवांस इन द सेंस अगर आपको ये कहानी दे देगा तो आप बोलोगे नहीं भाई एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन ही नहीं, यानी हाँ एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन ही नहीं है, जब डिफाइन नहीं तो हम क्या डोमेन रेंज निकालेंगे। तो वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करिए, कुछ ना कुछ पार्ट के लिए तो डिफाइन है, तो इसमें इस फंक्शन को डिफाइन करिए, जिस एलिमेंट से प्रॉब्लम है उसको हटाइए, डिफाइन करिए और डिफाइन करने के बाद जो डोमेन रेंज आए उसको बताइए। तो जैसे अगर इतनी छूट दे दी जाए कि भाई आपको अब हर एक फंक्शन को डिफाइन करना है,
बेटा ध्यान से देखते रहिए, यहां पर बोर्ड में भी ध्यान से देखिए, ये एफ ऑफ जी एक्स डिफाइन नहीं है, कह रहा है कि इसको डिफाइन करिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम उसको हटा दीजिए। तो मैंने क्या कहा, अच्छा प्रॉब्लम मुझे अल्फा की वजह से हो रही है, मैंने ए बी को हटा दिया। अगर मैं ए बी को हटा दूं, ए बी हटा दूं तो अल्फा भी हट जाएगा। तो ए बी और अल्फा अगर हट गया तो क्या ये फंक्शन डिफाइन हो गया? हाँ डिफाइन हो गया। अगर ए बी हट जाए यहां से और अल्फा हट जाए यहां से तो पूरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही देगा कि भाई ऐसा करो कि जिस एलिमेंट से प्रॉब्लम उसको रिमूव करिए और फंक्शन को क्या करिए, डिफाइन करिए। तो अब क्या मुझे बता सकते हो आप? तो इसका मतलब हमें एक नई डेफिनेशन के बारे में सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड इफ range of gx, range of g of x, intersection domain of fx, domain of fx not is equal to 5। बस दोनों का इंटरसेक्शन 5 ना आए तो ये क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो तुमने कहा कि सर ऐसा करिए, अब अपनी इतनी बड़ी हिम्मत दिखा ही दी है तो अब हमें डिफाइन करके दिखा ही दीजिए। डिफाइन करिए और डोमेन रेंज निकालिए। चलिए बनाते हैं। बेटा क्या दिया? ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा 1 2 3 4 5। ये x, यहां जी एक्स और यहां पर एफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या था? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहां बेटा क्या था? अच्छा एबीसीडी था। ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 2 3 4 5। क्या क्या था लफड़ा इसका? यानी हमने ए बी यानी डेल्टा को यहां पर हमने छोड़ दिया था। इसके बाद 1 2 को छोड़ दिया था, 3 4 5 ये था। डन। तो लिख लीजिए डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी कितना हुआ बेटा? जी का डोमेन है एबीसीडी। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लोगे तो अपने आप कहानी रेंज ऑफ जी। रेंज ऑफ जी में क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा। डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ में आएगा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ में आएगा 3 4 5। अच्छा ये कहानी है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ जी एक्स, रेंज ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ। बेटा देखिए रेंज ऑफ जी एक्स लिखो कितना है? जी एक्स अल्फा बीटा गामा इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ। एफ का डोमेन क्या है? बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा। बेटा इंटरसेक्शन कितना आएगा बोलिए? बीटा गामा आएगा क्या? विच इज नॉट इज इक्वल टू 5। 5 नहीं, एलिमेंट मिल गए ना, तो एलिमेंट तो मतलब डिफाइन कर लेंगे। अब यहीं पर पूरी कहानी स्टार्ट होती है आपकी।
आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन पोर्शन बताना पड़ेगा। क्या है, बीटा गामा, ये दो एलिमेंट हैं जो आपको कॉमन में मिल गए। अब आपको निकालना पड़ेगा डोमेन। अगर आपको बताना कि ठीक है भाई, तुमने कहा कि दोनों के इंटरसेक्शन फाई नहीं है, कुछ एलिमेंट मिल गए, तो तुमने कहा ऐसा करो, अब जो फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, यानी डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, आप निकाल दीजिए। क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, है ना, बार बार कंफ्यूज नहीं करना। ये दो एलिमेंट देख लो, ये किस एलिमेंट की रेंज है, सी की और डी की, इन्हीं दोनों की रेंज है, यानी ये एलिमेंट किससे कनेक्टेड है वो देखना है, तो सी और डी। तो आंसर क्या गया, सी डी। कोई डाउट? हाँ, कोई डाउट है तुम्हें? पक्का। अब रेंज ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, क्या करोगे, इन दोनों कॉमन एलिमेंट को इसके साथ देखना। बीटा और गामा की रेंज क्या है, 3 और 4, तो फाइनल रेंज क्या आ गई, कहीं कोई डाउट है? बहुत सिंपल वर्ड में मैंने समझाया, बिना किसी परेशानी का। और ये जनरली इंडियन ऑथर की बुक्स में अवेलेबल नहीं है। वो तो ये बोलता है कि भाई ऐसा करो, अगर ये दिया है रेंज ऑफ जी एक्स नॉट लेस देन इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो, काम खत्म हुआ, सिंपल सा वर्ड, काम खत्म। अभी देखो ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए इसको, और अगर डाउट हो तो पूछिए। बैक पेज, अच्छा ये भी नोट कर लेना बेटा, यहां पर ये जो डिफाइन था उसकी डोमेन रेंज, भाई ये तो फंक्शन डिफाइन हो गया था ना, तो इसकी डोमेन रेंज तो आसानी से आ जाएगी। लेकिन अब हम हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, इस मेथड से करेंगे, सेकंड मेथड से।
बेटा सामने नोट कर लिए। चलिए थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक फंडामेंटल नोट कर 6 if fx is equal to, ये तो पेज था एक। ओह करिए नोट 6 नंबर, यही तो इंपॉर्टेंट पेज है। बेटा नोट हो गया।
नोट कर लिया था ना? एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पार्ट फंक्शन। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, तो इसका मतलब अब तो एफ ऑफ जी एक्स हर जगह डिफाइन हो जाएगा भाई। ये ऐसा थोड़े कि फाई हो जाए, ये टर्म पूरा फाई थोड़े हो सकता, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट रहेगा। तो अगर एक भी एलिमेंट रह गया तो हम हर कंपोजिट फंक्शन को निकाल सकते हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, पहले तो हम कंपोजिट फंक्शन निकालना सीखें। तो क्या पूछा है, तो पहला कंप्यूट द फॉलोइंग फंक्शन। Put the following function y is equal to h g f x। ऐसे भी लिखता है और ऐसे भी लिखता है, एच ओ जी ओ एफ और एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग ये होता है y इज इक्वल टू तीसरा चौथा चार निकालना है। कोई एक बता देता हूं, बताइए कौन सा पार्ट बता दूं, जो भी आप बोलोगे बता दूंगा। कौन सा बता दूं पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में? फर्स्ट, सब एक ही है, परेशान नहीं हुई। y इज इक्वल टू क्या करना है, h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ये निकालना। तो देखिए क्या करें, पहले तीनों फंक्शन लिख लें। एच एक्स कितना है, अंडर रूट एक्स। अच्छा, जी एक्स कितना है, जी एक्स है साइन एक्स, और एफ एक्स कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है ना? तो देखिए पहले एच एक्स लिखो, एच एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स। तो एच के अंदर क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो जहां जहां एक्स है वहां पर जी ऑफ एफ एक्स लिख देंगे, तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया। एच एक्स ये दिया था, तो एक्स की जगह हमने क्या लिखा, जी ऑफ एफ एक्स। तो एच की जगह जी, एक्स की जगह जी ऑफ एफ एक्स लिख दिया। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट? अच्छा, अब देखिए, अब चूंकि जी एक्स क्या था, अब यहां पर समझना होगा आपको। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, और चाहिए क्या आपको, जी ऑफ एफ एक्स। तो एक्स की जगह पर आपको एफ एक्स करना है, तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स आपने निकाल लिया। तो बस इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, और आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आसान है, नोट कर लीजिए। एक सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व कर लीजिए, बाकी दो को होमवर्क में लिख लीजिए। सेकेंड सॉल्व करिए, थर्ड और फोर्थ को होमवर्क में करिए।
बेटा हो गया सेकंड क्वेश्चन? सेकंड सॉल्व हुआ? सेकंड को देखिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। सेकंड सॉल्यूशन क्या पूछा है? y इज इक्वल टू एच ऑफ एफ ऑफ एच एक्स, यही है ना? तो पहले क्या लिखिए? पहले एच एक्स लिखिए। एच एक्स कितना है? अंडर रूट एक्स। फिर एच एच ऑफ एच एक्स लिखना होगा। एक्स की जगह पर क्या लिखना होगा? एफ ऑफ एच एक्स। तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एच एक्स। अब एफ ऑफ एच एक्स यहां से निकाल लेंगे। तो देखिए एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना? तो एफ ऑफ एच एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एच ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच एक्स की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट एक्स। बस इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रूट एक्स। ओके डन। क्या बाकी दोनों बन जाएंगे बच्चा लोग? बाकी बन जाएंगे दोनों? नोट कर लीजिए सेकंड का सॉल्यूशन। आसान है एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स निकालना, कुछ भी कंपोजिट फंक्शन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब एफ ऑफ जी ऑफ और एच एक्स की डोमेन और रेंज निकालेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आसान है। नेक्स्ट पेज करें।
बताओ बेटा कोई एक जिसको मैं सॉल्व करूं। बोलिए कौन सा फंक्शन। पहले तो एक काम करो, इन सबकी डोमेन रेंज पता कर लो। कौन सा सॉल्व किया जाए पहले बताइए। नंबर 1 2 3 4। अरे बेटा जल्दी बोलिए। सेकंड। चलिए पहले एफ एक्स दिया है तो रूट एक्स, इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब आ जाएगा बेटा एफ एक्स की डोमेन के लिए क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब होगा डोमेन ऑफ एफ एक्स में एक्स बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ना, फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स। तो रेंज ऑफ एफ एक्स में क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स बेटा रूट एक्स है, तो रूट एक्स कहां से कहां तक होगा, 0 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक जाएगा। ग्राफ बना देता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। आपको डोमेन भी दिख गई होगी और आपको रेंज भी दिख गई होगी। 0 से इनफाइनाइट डोमेन, रेंज भी 0 से इनफाइनाइट, यानी वाई एक्सेस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेंज। तो 0 से इन्फिनिटी, डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सेस में जो रेंज होती है 0 से इन्फिनिटी। अच्छा अब एफ एक्स हो गया, अब जी एक्स के बारे में लिखते हैं। जी एक्स क्या है, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। ओके, तो 2 माइनस एक्स, इसकी डोमेन क्या होगी, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। ये तो डोमेन हो गई, डन। और रेंज, रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होती तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता वो, तो रेंज ऑफ एफ एक्स यानी रेंज ऑफ जी एक्स बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी। आपको कुछ चीजें बताता हूं, ग्राफ में भी आपको हेल्प करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाना तो ऐसे बना दीजिएगा, y इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना होगा तो ऐसे उल्टा बना दीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत। अब अगर आपको बनाना है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का ग्राफ, तो 2 माइनस एक्स किस कैटेगरी वाला ग्राफ, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, बोलिए। 2 वाला ग्राफ कौन सा, फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी, माइनस एक्स किस में, सेकंड कैटेगरी में। तो बस ये जो शार्प टर्न है, जो चोंच है इसकी, वो कहां पर होगी, 2 पर होगी। बस ऐसे बनेगा, समझ में आ गया, कोई डाउट। तो इसका मतलब जी एक्स का जो ग्राफ बनेगा अंडर रूट 2 माइनस एक्स, वो कैसा बन जाएगा, ये पॉइंट होगा 2,0 और बस ऐसे घेर देना। तो देख पा रहे होगे, रेंज होगी इसकी क्या, 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, यहां तक कोई डाउट है, एक साथ नोट करना, यहां तक पहले समझ लो, कोई डाउट है नोट बाद में करना, पहले यहां तक सब ठीक है, डोमेन और रेंज। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड, बेटा कब डिफाइंड होगा बोलिए, रेंज ऑफ अंदर वाला फंक्शन, रेंज ऑफ जी एक्स इंटरसेक्शन डोमेन बाहर का फंक्शन का, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब भाई डोमेन रेंज लिखना पड़ेगा, कितना है, रेंज ऑफ जी एक्स देखिए, रेंज ऑफ जी एक्स कहां गया, 0 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल, 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट,
इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ एक्स, कहाँ भाई डोमेन ऑफ एफ एक्स, जीरो से इन्फिनिटी, अरे ये भी जीरो से इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, जीरो से इनफाइनाइट। बस बनाते हैं। एक्स पहले क्या आएगा जी, तो ये जी एक्स, फिर क्या आएगा एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, जीरो से इनफाइनाइट, जो कि लिख दिया जाता है यहां पर, यहां तक ठीक। अब देखिए इसमें आप क्या लिखिए, डोमेन ऑफ जी लिखिए, यहां क्या लिखिए, डोमेन ऑफ जी एक्स, कितना दिया डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स माइनस इंफिनिटी से टू, माइनस इंफिनिटी से टू। इसके बाद लिखिए यहां पर रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या है, रेंज रेंज ये तो डोमेन हो गया, जीरो से इनफाइनाइट। बस अब आपको आसानी होगी कैसे, अगर आप डोमेन निकालेंगे तो देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स कैसे निकलेगी बेटा, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, इन दोनों का कॉमन पोर्शन, ये क्या देगा डोमेन, तो कॉमन पोर्शन निकालते हैं, क्या है माइनस इन्फिनिटी टू और जीरो, जीरो और टू, तो माइनस इन्फिनिटी से टू और जीरो से इन्फिनिटी, डोमेन क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से टू, और रेंज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों दिया जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी, तो पहला आंसर जीरो से इन्फिनिटी, दूसरा भी आंसर जीरो से इन्फिनिटी। देख लीजिए कहीं परेशानी हो तो पूछ लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से करके बताया मैंने। कोई डाउट है अनमोल, कोई डाउट पीछे बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट, अब आप नोट कर लो, नोट करिए और सॉल्व करिए सेकंड क्वेश्चन। एफ डोमेन और रेंज सबकी निकाल ही दी है तो आपके लिए आसान है, हालांकि मैंने डोमेन पूछा था, रेंज भी निकाल दिया। अरे नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अरे वो चाय मंगवाना था, चाय होगा नहीं बोल देता उसको। इंग्लिश को क्या आवाज तो क्या हो गया, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ नहीं बच्चा है, ठीक है।
समझ में आ रहा है कुछ? 5 मिनट ब्रेक के बाद। भाई कंपोजिट फंक्शन एकदम क्लियरली समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं आ रहा कंपोजिट फंक्शन में? यही दो पार्ट है, एक तो कंपोजिट और दूसरा इनवर्स, जो आपको परेशान कर सकता है फंक्शन में, और कुछ है ही नहीं है। एक कंपोजिट अगर डेफिनेशन क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो पूरे फंक्शन में दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज करूं? ये वाला ये पार्ट है जो कॉमन पार्ट आता है निकल करके, वो ये यहां पर रखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन पार्ट है वो बीच वाले बॉक्स में रखा जाएगा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो डोमेन आ जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो रेंज आ जाएगा। कोई डाउट है बेटा? यहां तक कोई डाउट आ रहा है किसी को? अब एक काम करो, तुरंत लग गया मैं, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अभी जो मैंने कराया था। क्या निकालना होगा आपको? जी ऑफ एफ एक्स निकालना होगा। जी ऑफ एफ एक्स करिए सॉल्व। जी ऑफ एफ एक्स चलिए मैं आपको दिखाता हूं करके। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस वन इज ए डिफाइंड, समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, बाद में नेक्स्ट वाला घर पे कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी,
क्या आएगा, रेंज ऑफ एफ एक्स देखते हैं बेटा। रेंज ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा है, ये 0 से इनफाइनाइट, ये आ रहा है 0 से इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 2, माइनस इनफाइनाइट से 2। तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 0 और 2, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2, कॉमन पोर्शन ये हुआ, मतलब आ जाएगा ये 0 से 2, बस। कॉमन पोर्शन को बीच में रखेंगे, 0 से 2, पहले एफ एक्स होना है तो एक्स, एफ ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स, फिर जी ऑपरेट करेंगे तो आ जाएगा जी ऑफ एक्स। डोमेन निकालेंगे किसकी, एफ की। एफ की डोमेन कितनी है, डोमेन ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ये आएगा 0 से इनफाइनाइट। यहां लिख देते हैं डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ एक्स 0 से इनफाइनाइट। इसमें क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ, लास्ट में जी, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स कितना है, जी एक्स का रेंज आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, यहां रख देंगे 0 से इन्फिनिटी, बस निकाल लो। देन डोमेन ऑफ क्या, जी ऑफ एफ एक्स, क्या निकलेगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 और 2, तो पहला ऑप्शन क्या, 0 से इन्फिनिटी, और दूसरा क्या, 0 से 2, तो कॉमन पोर्शन ये हो गया, x बिलोंग करेगा 0 से 2, और रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स में क्या आएगा, इन दोनों को कॉमन पोर्शन आना है, 0 से 2, 0 से इनफाइनाइट। पहला ऑप्शन क्या, 0 से 2, फिर 0 से इनफाइनाइट, कॉमन पोर्शन ये आ जाएगा। ओके, सेकंड का सॉल्यूशन हुआ नहीं, बार बार थर्ड का ही लिखा रहा हूं भाई। क्या मुझे तो समझ में आ गया होगा बिना कुछ परेशानी के, आसान है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। ओके